मोदी की इजराइल यात्रा और ठीक उसके बाद ईरान पर हुआ बड़ा हमला। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे कि पीएम नरेंद्र मोदी को पहले से सारे प्लान के बारे में पता था। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले से जानकारी थी? क्या भारत को इस हमले के बारे में अग्रिम जानकारी दी गई थी? इसी मामले को लेकर विपक्ष ने संसद में सरकार को जमकर घेरा था और सवालों की बौछार कर दी थी, लेकिन सरकार ने अब साफ साफ इन सभी आरोपों का जवाब देकर विपक्ष का मुंह बंद कर दिया है। 25 और 26 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की राजकीय यात्रा पर गए थे। इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर हुई यह यात्रा भारत और इजराइल के बीच दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर ले गई। दोनों नेताओं के बीच लंबी और गहन चर्चा हुई। क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर वैश्विक चुनौतियों तक सब पर बात हुई। यात्रा के दौरान दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौते भी किए थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, आधुनिक कृषि, मत्स्य पालन, शिक्षा, डिजिटल भुगतान, वित्तीय सेवाएं और श्रमिकों की आवाजाही जैसे क्षेत्रों में बड़े बड़े MOU साइन हुए। ये समझौते भारत की टेक्नोलॉजी, डिफेंस और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम साबित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि इजराइल हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और दोनों देशों की दोस्ती जमीन पर नजर आनी चाहिए। इस यात्रा ने उसी दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ाया, लेकिन यात्रा खत्म होते ही एक ही सवाल देश में गूंजने लगा। 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर जोरदार सैन्य हमले शुरू कर दिए। उसके बाद पश्चिम एशिया में भयंकर जंग छिड़ गई। ईरान ने भी जवाबी हमले दिए। अब एक महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन तनाव जारी है। तो सवाल ये उठा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान ईरान पर हमले की कोई चर्चा हुई थी? क्या भारत को पहले से इसके बारे में जानकारी थी? गुरुवार को राज्यसभा में केरल के सांसद अब्दुल वहाब ने यह सवाल सीधे विदेश मंत्रालय से पूछा। उन्होंने पूछा कि यात्रा के दौरान क्या क्या समझौते हुए और सरकार को अगले ही दिन ईरान पर हुए हमले की पहले से भनक कैसे थी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लिखित जवाब में बहुत साफ साफ कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की यात्रा की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत इजराइल साझेदारी के सभी पहलुओं पर चर्चा की। कई क्षेत्रों में समझौते हुए, लेकिन ईरान वाले मामले से संबंधित कोई चर्चा नहीं हुई। सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, कोई फायर इंटेलिजेंस नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। इजराइल की तरफ से भी इस पर सफाई आई। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने साफ कहा कि हमले का फैसला मोदी जी की यात्रा के बाद लिया गया। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस समय इसकी जानकारी नहीं दे सके क्योंकि ऑपरेशन का अंतिम फैसला बाद में हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता फेल होने के बाद ये कदम उठाया गया, यानी टाइमिंग संयोग की थी, साजिश की नहीं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश नीति हमेशा भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए देखते हैं। हम ईरान के भी पुराने दोस्त हैं और इजराइल के भी मजबूत पार्टनर। भारत किसी एक की तरफ नहीं खड़ा होता, बल्कि अपनी सार्वभौमता और सुरक्षा के हिसाब से फैसला लेता है। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा और देश की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखकर भारत सतर्क कदम उठा रहा है। सरकार ने संसद में जो जवाब दिया वो बिल्कुल साफ और पारदर्शी है। अटकलें अब कमजोर पड़ गई हैं। तो पूरा ये मामला जो था, हमने आपको विस्तार से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा विकास और साझेदारी पर केंद्रित थी। ईरान हमले की कोई पहले से जानकारी भारत को नहीं थी। सरकार और इजराइल दोनों ने साफ कर दिया है। अब ये सवाल है कि आगे पश्चिम एशिया में शांति कैसे बहाल हो और भारत अपने हितों की रक्षा कैसे करे। इसी के साथ एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने विपक्षियों के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है और अब विपक्षियों का शायद मुंह बंद हो जाए और इस तरह के अनर्गल सवाल ना करे। आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।